मैकेनिक्स या मैकेनिकल फिजिक्स हमारा सेक्शन है। एंड यू नो मैकेनिकल फिजिक्स में सबसे पहले क्या चैप्टर होता है? काइनेमैटिक्स होता है। और काइनेमैटिक्स में आपने चूंकि मैथ्स में ग्राफ्स पढ़ लिए हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं करा रहा हूं आपको क्या, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्या, ऑफ मोशन, या ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्या जनाब साहब, काइनेमैटिक्स। ठीक है जी। आप इस टॉपिक का नाम या तो आपने वैसे उधर भी यही रखा होगा, मैथ्स की कॉपी में क्या नाम रखा है, सिंपल नाम रखा है, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ काइनेमैटिक्स। क्या रखा है? मैंने बोल दिया ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, आपने रखा होगा आपके पास ग्राफिकल अप्रोच ऑफ क्या, काइनेमैटिक्स। ओके, उसमें आपने दो चीजें ही तो पढ़ी हैं। कौन कौन सी दो चीजें पढ़ी हैं? एक आपने पढ़ा है कौन सा ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरी चीज आपने कौन सी पढ़ी है, वीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ। डीटी ग्राफ और ये तो मैंने रिवाइज करा दिया अभी आपको कि डीटी ग्राफ का, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या, स्पीड। इस ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू क्या, नथिंग। ओके, उधर आ जाए, इस ग्राफ का ग्रेडियंट इज इक्वल टू क्या, एक्सेलरेशन, और इस ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब मैं जो अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि आपकी वर्कशीट में सवालात किस सीक्वेंस में होंगे। आपकी वर्कशीट में सवालात जो हैं वो या तो उनका सीक्वेंस होगा सर जी क्या, ग्राफिकल अप्रोच में क्वांटिटेटिव, या फिर सवालों का स्टाइल होगा क्वालिटेटिव। हेलो जी, व्हाट डू आई मीन बाय क्वांटिटेटिव सवाल एंड क्वालिटेटिव सवाल? जी, क्वांटिटेटिव में ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस पर भी वैल्यूज लिखी होंगी, वाई एक्सिस पर भी वैल्यूज लिखी होंगी, और वो आपको ग्राफ को कैलकुलेट करने को कहेगा। ग्राफ के ग्रेडियंट को या एरिया को कैलकुलेट करने को, प्योर मैथ्स क्या होगा, प्योर मैथ्स का काम चल रहा होगा। वही आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करेंगे, और जो भी आपकी क्वांटिटेटिवली कैलकुलेशंस होंगी। तो आई बिलीव क्वांटिटेटिव का क्या मतलब मैं निकालता हूं, प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी। यहां आपका वो मैथ्स वाला वर्जन, मैं मैथ्स की पांच पेपरों में से भी सवाल निकाल सकता हूं, और यही सवाल आपके फिजिक्स के पेपरों में भी क्वांटिटीज कैलकुलेट करवाई जाती है। मतलब प्रॉपर ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे y2 माइनस y1 ओवर, ऐसे और भी होता है, सीधा सीधा सीधी लाइन हो तो राइज ओवर, वैसे अगर कर्व्ड हो तो कर्व का ग्रेडियंट हर लम्हे चेंज होता है। तो जिस लम्हे पर चाहिए उस लम्हे पर क्या ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पर ग्रेडियंट चाहिए होता है उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। और फिर टेंजेंट का क्या करते हैं, टेंजेंट पे कोई दूर दूर दो पॉइंट्स ले लेंगे, या तो टेंजेंट का राइज ओवर रन देख लेते हैं, या टेंजेंट के कोई भी दो पॉइंट्स लेकर y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, समझे ना इस बात की। वही सारा कुछ क्या होगा, फिजिक्स में भी होगा। अब या तो क्वांटिटेटिव होगा, या दूसरा काम क्या होगा, अच्छा क्वालिटेटिव में क्या होगा, ग्राफ बना होगा, वो कहेगा यार उसका सबसे आसान काम क्या हो सकता है, सबसे आसान सवाल होगा ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, इसके ग्रेडियंट से क्या पता चलता है। आपको सर ये तो आपको सवाल ना हुआ, ये तो खेल हुआ। हाँ, वो ये कहेगा यार जरा ग्राफ की शक्ल देख के बताओ स्पीड को हो क्या रहा है। तो आप ग्राफ की शक्ल देखेंगे, अगर लाइन हुई बिल्कुल सीधी, ग्रेडियंट हुआ क्या, कांस्टेंट, तो आप कहेंगे सर जी चूंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है, मतलब किसका, डिस्टेंस टाइम का, अगर डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट कांस्टेंट तो आप कहोगे सर स्पीड कांस्टेंट। बात समझ आएगी नहीं? और अगर कर्व मतलब ग्राफ थोड़ा यूं हुआ, कैसे हो, इसका वैसे ग्रेडियंट क्या हो रहा होता है, तो आपको सर जी डिस्टेंस टाइम के ग्राफ का अगर ग्रेडियंट ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो रही है। बात समझ आएगी नहीं? अच्छा, लेकिन अगर हुआ वीटी ग्राफ, अब वीटी के ग्राफ का लाइन सीधी हो, वीटी के ग्राफ की लाइन ग्रेडियंट
कांस्टेंट हो तो आप क्या होगे, क्या कांस्टेंट है? उधर आप कहोगे सर जी वीटी का ग्राफ है, ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? जो समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब है एक तरफ आपका क्वांटिटेटिव काम होगा, दूसरी तरफ आपका क्वालिटेटिव काम होगा। ये काम मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। ये वाला काम मैथ्स में कभी भी नहीं होता। ये वाला काम किधर होगा? ये प्योरली आपकी फिजिक्स में हो रहा होगा कि जनाब साहब अभी आपको मैं जो वर्कशीट दूंगा उसमें आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है ज्यादातर सवाल किस पर होंगे? क्वालिटेटिव होंगे। क्वांटिटेटिव भी सर ने बीच में डाले हैं, लेकिन आई थिंक उसमें क्वालिटेटिव सवाल भी होंगे। मैं शायद क्वांटिटेटिव पे बहस ना करूं, वो सरल ही करा लें। मैंने कल आपको क्वालिटेटिव वाले सवालों पे डिस्कशन शायद कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। उसमें होता क्या है, उसमें कोई क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करते। उसमें क्या होता है, पैटर्न या टाइप ऑफ द ग्राफ या ऑफ द ग्रेडियंट या ऑफ द क्वांटिटीज डिस्कस करनी होती हैं। क्वालिटेटिव में क्या करना है जी, इसमें कैलकुलेट नहीं करना, क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस द क्वालिटीज। क्वालिटी मतलब, क्वालिटी के अंग्रेजी में क्या कहूं? डिस्कस द टाइप, नॉट द क्वालिटी। डिस्कस द टाइप या पैटर्न ऑफ क्या, ऑफ द gradient, area, yeah, of the quantities. You have to discuss the type and pattern of the quantities, pattern of the whatever, pattern of the graph. ये लिख दो जी। यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, वहां कैलकुलेशन नहीं करनी, जस्ट टाइप और पैटर्न ग्राफ का डिस्कस करना है। मैं समझता हूँ ये आपकी जो ग्राफिकल अप्रोच है उसमें मैंने जितना आपको समझाना है मैं समझा दिया है। सरली ने तो बड़ा डिटेल से अलीफ अलीफ करके एग्जांपल्स दिए होंगी, क्योंकि उनका मैथ्स था, उनका ग्राफ्स था। ग्राफ्स को काफी अरसे से आपको पढ़ा रहे होंगे और मैंने उनको कहा था जब आप ग्राफ्स पढ़ा लेंगे तो आपने देखा है मुझे पढ़ाने में शायद 10 मिनट लगे, और अगर मुझे ये पढ़ाना होता तब तो शायद नहीं 1 घंटा नहीं पुत्र में अपना 1 हफ्ता लगाता। फिर मैं क्या करता, मैं ग्राफ पढ़ाना स्टार्ट कर देता आपको, ठीक है। तो मुझे पता था सरली ने पढ़ाना है ग्राफ्स, इसलिए मैं उस चैप्टर में यही नहीं कि पहले सरली आपको ग्राफ्स पढ़ा लें, वो आपको अपना समझा लें और वो आपको मेरा वाला भी समझा दें। फिर मैं एंड में देख लूंगा कि आपको कितना समझ आया और कितना आपको समझ नहीं आया। तो मैंने देख लिया है कि आपको ऑलमोस्ट सारा समझ आ गया। लेकिन इट्स नॉट जस्ट समझना, इसमें क्या आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया। एक काम करते हैं जनाब साहब, और आपको मालूम है आपका कहीं ना कहीं ये मैंने बहुत सारे लोगों को 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी का सेशनल्स का, रीसेशनल का बोला हुआ है। होगा सबका, होगा किसका भाई? लेकिन किस का मेरी मीटिंग्स हुई हैं एडमिशन के हवाले से? किस के एडमिशन रुकवाने की बात हुई थी भाई? हाथ खड़ा करो। आपके साथ हुई थी, आपके साथ हुई थी, आपके साथ हुई है, गर्ल्स में कुछ के साथ हुई है। और क्या बात हुई थी? यही हुई थी कि 1st, 2nd, 3rd और 4th में से इन कुछ दिनों में आपका दोबारा एक मॉक एग्जाम लिया जाएगा, दोबारा आपका सेशनल एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें चेक किया जाएगा कि हमने आपको कितना पढ़ाया है और आपको कितना आता है। उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे तो मेरी तरफ से आपकी रजिस्ट्रेशंस को कोई मुमानियत नहीं है, और अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपने रिस्क के ऊपर, अपनी मर्जी से, अपने जिम्मेदारी के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैं उस रजिस्ट्रेशन का क्या कहते हैं हिस्सा नहीं रहूँगा, ठीक है। हाँ मैं काम कराऊंगा, मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन मैं आपको भी बता दूंगा और आपके वालिदैन को भी पता चल जाएगा। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जो आपने मेरे सेशनल्स में करना है ना, वही आपने कैम्ब्रिज में करना है। क्योंकि मेरा सेशनल पूरे सिलेबस का नहीं है। अभी कितने सिलेबस का है? बहुत थोड़े का। तो इतने थोड़े से सिलेबस में अगर आप बी लेंगे तो इतने ढेर सारे सिलेबस में A स्टार तो नहीं ले सकते ना। फिर या तो ना 2 साल बाद पेपर दें फिर शायद हो जाए। अगर 3-4 महीने बाद पेपर देना है, 3-4 महीने भी नहीं, कितने, पूरे 3 महीने। पहला पेपर कब है? 29 ऑफ कौन सा वाला है? चलो इंग्लिश को मैं बीच में से निकालता हूं, है मैथ्स। अरे वाह, आज क्या है? 30th नहीं 31st, तो 30th को पहला पेपर है। ठीक हो गया जनाब साहब। क्या सीन है? फरवरी है, बहुत खत्म ही नहीं होगा ये टाइम। ये तो इतना ज्यादा टाइम है, खत्म ही नहीं होगा। फरवरी है, मार्च और अप्रैल है। और अप्रैल में मैंने सिलेबस आखिरी तारीख तक नहीं लेके जाना।
हाँ पेपर आपका बेशक जिस तारीख को है उस तारीख में 3 महीने हमारे पास हैं, ठीक है। उस तारीख के 3 महीनों का अगर हम हिसाब लगाएंगे तो मुझे उस हिसाब से काम नहीं करना। मुझे किस हिसाब से काम करना है, मुझे एटलीस्ट 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले अपना सारा काम वाइंड अप करना है, ताकि आप उन 15 दिनों में क्या कर सकें। नहीं, रिवीजन नहीं करनी पुत्र, रिवीजन तो मैं साथ साथ करा रहा हूँ, रिवीजन करनी है। रिवाइज करा के मर गया हूं मैं, तुम लोगों ने भी रिवाइज करना है। ये मैं जब पढ़ाता हूँ रिवाइज नहीं होता। ये आज का लेक्चर क्या हो रहा है, ये पढ़ नहीं लिया था, मैं रिवाइज करा रहा हूं। तो रिवीजन कोई नहीं करनी भाई, आपका सब पक्का हो रहा होगा। आप एक काम कीजिए, देखिए हम जब भी आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, पहले उसको समझाते हैं। फर्स्ट फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाऊंगा इंपॉर्टेंस और बढ़ती रहेगी। फिर जब वो समझाते हैं तो उसको समझाने के बाद लिखवाते भी हैं, है जी, मैं हर चीज के नोट्स लिखवाता हूं। फिर नोट्स लिखवाने के बाद आपको उसकी वर्कशीट्स मिलती हैं, जिसके थ्रू आपने या घर जाके वर्कशीट मिले ना मिले वैसे ही रिवाइज करना चाहिए। हाँ वर्कशीट मिल जाए तो रिवाइज नहीं करना चाहिए। फिर वर्कशीट का क्या होता है, छोड़ दी जाती है, उसका एक एक नहीं चेक नहीं होती, एक एक सवाल दोबारा सॉल्व करवाया जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं कॉपी चेक करूं, हाँ कभी कभार दिमाग खराब होता है मेरा, मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है जी, कौन कौन निकम्मा है, कौन कौन पांडा है और कौन कौन सही है, ठीक है। अदरवाइज चेक करना मेरा काम नहीं है भाई। हाँ मेरा एक काम है एक एक सवाल दोबारा करवाना, तो कराता हूं। अब उसमें जिस किसी ने खुद किया है तो उसका ज्यादा फायदा होता है, जिस किसी ने छापा मारा है उसका भी फायदा होता है, जिस किसी ने किया ही नहीं है उसका भी फायदा ही होता है, ठीक है। उसके हिस्से का काम भी फिर मैं क्लास में कर रहा होता हूँ, वैसल रिविजन नहीं हो रही होती है। फिर टेस्ट ले रहा हूँ, तो टेस्टों में क्या करना है, बगैर रिवाइज करके हो रहा है, तो बेटा रिवाइज करके ही हो रहा है ना। मैं चाहता हूं कि मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया है वो आपका 100% प्रिपेयर्ड हो। आपका अगर मैं दोबारा भी सेशनल ले लाऊं तो आप ये सोच के दें सर ये हमारे सिलेबस जितना पढ़ा है, समझे उसका सीआई हो रहा है, उसका कैम्ब्रिज का इम्तिहान हो रहा है, उतनी तैयारी करें उसकी, तब तो आपका आगे का काम भी ठीक होता जाएगा। अगर आप इस उम्मीद में हैं, ये बड़ी बेवकूफ उम्मीद होगी आपकी कि सर आप जब सिलेबस खत्म करेंगे हम उसके बाद रिवाइज करेंगे, आई एम सो सॉरी, कोई वक्त नहीं मिलेगा आपको वो वाली रिविजन का। मैं इस पैटर्न पर कभी नहीं चलता हूं भाई। मैं मैट्रिक एफएससी की अकेडमी नहीं हूं कि मैं कहूं जनाब साहब सिलेबस में 1.5 महीने पहले खत्म करूंगा, बैठ के रिवाइज करता रहना। वो रिवाइज वो नहीं करते, वो रटे मारते हैं। वो कहते हैं सर जी जल्दी जल्दी खत्म करें ताकि हम एंड में क्या करें, रटे मारें। मैंने रटे मरवाने, ठीक है। आपका आज मिसाल के तौर पर ये जो मैंने सिलेबस एक पढ़ाया हुआ है, मैं एक अच्छे डिसेंट आदमी से वैसे सवाल पूछना चाहूंगा, निकम्मा आदमी मुझे जवाब ना दे, ठीक, कि अगर आज मैं कहूं जी जितना मैंने सिलेबस पढ़ा है, मैकेनिक्स पढ़ाई है मिसाल के तौर, क्या पढ़ा है जी, मैकेनिक्स पढ़ाई है, उसका काइनेमेटिक्स भी हो गया है, उसका डायनेमिक्स भी हो गया है, उसका वो मोमेंट्स वाला काम, आपके मैं कहूं जी सिर्फ यही सिलेबस है आपका सीआई का, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होने चाहिए। या आपको 15-20 दिन चाहिए, सर जी 15-20 दिन तो नहीं मैं रिवाइज करूं, हैं एक दिन, हाँ चलो 1-2 दिन चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको एक थोड़ा फ्यूचर में लेके जा रहा हूं, इन टाइम थोड़ा हम आगे जा रहे हैं कि जब सिलेबस खत्म होगा ना बेटा, तो कैसा खत्म होना चाहिए। जैसे मैकेनिक्स खत्म हुई है, सर जी आता है हमें, सब पढ़ा दिया आपने, रिवाइज भी करवा दिया आपने, वर्कशीटें भी करवा दिया आपने, टेस्ट भी करवा दिया आपने, हाँ क्या रह गया, एक चीज रह गई, वो ईयरली पास पेपर्स नहीं, ईयरली पास पेपर्स रह गए हैं। क्यों, ये जो टॉपिकल शीटें मैं आसमान से बनाता हूं, मैं खुद से कुछ नहीं बनाता, पेपरों में से निकलती हैं भाई, सवाल बने पड़े होते हैं। मैं सिर्फ क्या करता हूं, डिसाइड करता हूं कि किस सवाल को डालना है, किस सवाल को, तो वर्कशीट मैं नहीं डिजाइन कर रहा, हम यहां बैठ के वर्कशीट नहीं बनाते, मतलब सवाल हम नहीं डिजाइन करते, हम सवाल सेलेक्ट करते हैं कि पास्ट पेपरों में से ये सवाल बच्चे को दिखाएं कि ना दिखाएं, होता वो पास्ट पेपर्स ही हैं, तो आप पास्ट पेपर्स कर रहे हैं, ठीक। टेस्ट आता है, टेस्ट कहां से आता है, मैं वो भी नहीं बनाता, वो भी हम क्या करते हैं, पास्ट पेपरों को सर्च करते हैं कि यार ये सवाल बच्चे को मैंने पढ़ा दिया है, इसको पूछ लेता हूं, ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पूछता, तो भी तो पास्ट पेपर्स ही चल रहे हैं, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स भी हो रहे हैं। एक काम सिर्फ एंड पर रह जाएगा कि सर जी उन्होंने ना हमसे 1.5 घंटे में पूरा सिलेबस पूछना है, तो 1.5 घंटे में पूरे सिलेबस का पास्ट पेपर किधर है, तो वो आपको करना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ईयरली कर रहा हूँ, सॉरी ईयरली कर रहा हूँ, टॉपिकल कर रहा हूँ, 7 टेस्टों में जितना सिलेबस होता है उतना टेस्ट लेता हूँ, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक तो कल 1 फरवरी है, कल कुछ टेस्ट लेता हूं, और अगर मैं मैंने 1 मार्च को टेस्ट लेना है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैं 1 मार्च को किस चीज का टेस्ट लूंगा, जब 1 मार्च तक मैंने जितना पढ़ा लिया होगा सारे का टेस्ट लूंगा ना भाई। तो तब क्या होना चाहिए,
अगर आज मैं प्यार कर रहा हूँ या लड़ाई कर रहा हूँ किस मकसद के लिए कि जनाब जितना मैंने पढ़ा दिया वो सब तुम्हें आना चाहिए, तो यकम मार्च को भी यही लड़ाई लड़ रहा हूँ ना कि भाई मैं अब और जब पढ़ा चुका हूँ ये भी तुम्हें सब आना चाहिए। फिर अगर मैं कहूँ जी मैंने यकम अप्रैल को कोई सेशनल एग्जाम लेना है तो क्या होगा, तब यही स्टेटस होना चाहिए, भाई मैंने जितना पढ़ा दिया वो सब तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, क्या, मैंने जितना पढ़ा दिया है वो सब आपको आना चाहिए। इस बात में किसी को परेशानी है भाई? ये परेशानी नहीं लेनी सर रह कितना गया है, ये मेरी परेशानी है। मुझे कब एक्सेलरेटर पे पांव रखना है, कब कैसे संडे वाले दिन बुलाना है, कब कैसे 2 घंटे की बजाय 6 घंटे पढ़ाना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, मुझे सब पता है कि कब कब मुझे कैसे कैसे तब्दील होना है। अभी रजिस्ट्रेशन के दिन तक का सिर्फ मैं हर साल इंतजार करता हूं। जिस दिन तक रजिस्ट्रेशन होती ना उस दिन तक मैं चलता हूं पहले गियर में, आहिस्ता आहिस्ता, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, थोड़ा थोड़ा पढ़ाकर, बेस को बिल्कुल बनाकर। क्योंकि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है और कंस्ट्रक्शन करने का मैं किसी जमाने में माहिर था। ठीक है, तो हम जब भी मैंने 2-3 अगर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो एक ही काम किए, भाईजान बुनियादों पे लगाओ 6 महीने, बुनियादों पे लगाओ कितने महीने, तो आपकी बुनियादों पे कितने महीने हो गए? 6 नहीं हुए, 5 हुए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5, बस ठीक है 5 महीने लगाओ। बुनियादों पर लगाओ कितने? 5 महीने। ऊपर बिल्डिंग खड़ी करो 3 महीनों में। मैंने बुनियादें बनाने के लिए 5 महीने लगा दिए हैं। अब ऊपर का जो बिल्डिंग होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता। जो लोग बुनियादों में कमी छोड़ते हैं क्या करते हैं, वो ऊपर जितना मर्जी टिश पिश पा कर दें, थोड़ा सा तूफान आता है, थोड़ा सा जलजला आता है, बिल्डिंग पूरी की पूरी धड़ाम करके गिर जाती है। मेरी बिल्डिंग इंशाल्लाह गिरेगी नहीं कभी। ठीक है, मैंने इतनी आपकी बुनियादों पे काम कर लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक्स आपकी इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि बेटा अब ये सब्जेक्ट आपको हॉन्ट नहीं करेगा कभी भी। हाँ मुश्किल लगेगा, ऑफ कोर्स मुश्किल तो आगे होगी, ये नहीं है कि मुश्किल नहीं होगा, काम आसान हो जाएगा, लेकिन वो जो हॉन्ट वाला फीलिंग होता है ना, मेरे स्टूडेंट के साथ कभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री ने, हाँ 1-2 बच्चे जिन्होंने मुझे लेट ज्वाइन किया, अब मैं क्या करूं, वो मुझे देख रही है सर मुझे तो अभी भी हॉन्ट हो रहा है। ठीक है, मेरा कसूर नहीं है पुत्र मेरे, मैं सितंबर से पढ़ा रहा हूं, तूने मुझे जनवरी में ज्वाइन किया है, तो मैं किधर जाऊं। ठीक है, मैं इसीलिए कहता हूं मुझे मेरे साथ जो सेशन शुरू से ज्वाइन करता है उसका अच्छा फायदा होता है, वो जो दरमियान में होता है फिर वो मजबूरी होती है, उसकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। बहुत सारों को मैंने रिजेक्ट किया, भाई मैं नहीं रख सकता एडमिशन, मिला ही नहीं। कुछ मेरे मिले बगैर ही क्लास में आ गए हैं, 2-3 ऐसे हैं मैंने अलाउ भी नहीं किया क्लास में, तो मैं इतना तो बेशरम नहीं हूं कि उनको बोलूं भाई क्लास से निकल जाओ। ठीक है, क्लास से निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई बदतमीजी करनी पड़ेगी, फिर मैं कहता हूं अच्छा आप तुम निकल जाओ। ठीक है, बाकी इल्म है जिस किसी को चाहिए मुझसे जरूर हासिल कर ले। तो अब फार्मूला होने लगा है चेंज। क्या होने लगा भाई, क्या फार्मूला था पहले 5 महीने थे बुनियादों वाले। ठीक है, अब अगले 3 महीने बुनियादें बन चुकी भाई, एटम शैटम सब समझ आ गया है, क्वांटिटी क्वांटिटी सब समझ आ गई है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई क्या होता है सब समझ है, डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, रेशो क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, सब हमें समझ आ गया है। फार्मूला कैसे निकालते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं, किसी को मसला है इस बात से, मतलब इन बातों में किसी को प्रॉब्लम है? सर जी बेस क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है? सर ये प्रोपोर्शनैलिटी में डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, सर ये ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में करो तो कांस्टेंट क्या होता है, क्या नहीं होता है। यही काम पूरा साल करूंगा ना यार, मतलब पूरा साल नहीं, अगले पूरे सिलेबस में यही है। तो अब मुझे वो चीजें तो नहीं समझानी ना, बेसिक्स वाली तो नहीं समझानी, अब सीधे सीधे वो पजल जो है वो पकड़नी और अरेंज करनी। अब मुझे फॉर्मूला समझाने में या प्रूफ करने में इतना टाइम, अब मुझे क्या कल भी कहीं वो कंसंट्रेशन वाला पढ़ा रहा था, दिल किया इकट्ठा ही पढ़ा, दिल मेरा कर रहा था वैसे, तो पता क्या लिखूं, सीधा सीधा लिखूं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, और उधर ही खड़े खड़े बताऊं यार देखो जो ऊपर है वो क्या है, नहीं जो ऊपर होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली होगा, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, नीचे जो क्या है वो क्या है, इनवर्स है, वो इनवर्स वाले में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो गई तो सॉल्यूशन वो कंसंट्रेशन उसकी, तो मैं सीधा सीधा भी लिख लूंगा। अब मैं अलीफ अलीफ वाला बच्चों वाला खेल नहीं खेलूंगा भाई, अब आप आगे देखेंगे मैं बहुत सारे फार्मूलों में क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, आपको खुद ही लिखा हुआ समझ आ जाएगा कि कौन डायरेक्ट है कौन, कोई ऊपर आया तो क्यों आया, कोई नीचे आया तो क्यों आया। ठीक है, हाँ उस पर बहस करेंगे, लेक्चर तो अपना मैं डेवलप करूंगा, कहानी तो मैंने अपनी डेवलप करनी है, लेकिन एक बात आप याद रखिए,
हमारा अब जो अगले ये जो 3 महीने आने वाले हैं, बस आखिरी बात कह के मैं बात चेंज करता हूं। बेटा जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाती है ना, हो गई आपकी, कल हो नहीं गई है, आ जाए कितने बजे, क्लास के बाद है। आज कुछ बच्चों के जिनके रिजल्ट, वैसे तो रजिस्ट्रेशन सबके सब कर लें, पेमेंट ट्रांसफर नहीं करनी। जिनको मैंने रोका हुआ स्पेसिफिकली, जिनके वो लिस्ट में नाम थे ना, आपको मालूम है वो जो लिस्ट एक बनी हुई थी, रजिस्ट्रेशन सबके सब कर लें, मतलब जो समरी सी डाउनलोड होती है वगैरह वगैरह। जब पेमेंट का वक्त आए ना, वहां कब करनी है पेमेंट आपने। बाकी जिनके रिजल्ट अच्छे हैं वो कर लें, और जो कहते हैं सर जी रिजल्ट अच्छे हैं कि बुरे, अम्मा बने का पेपर देने ही देने, फिर वो भी कर लें, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि वो मेरे मशवरे पे चलेंगे, कोई एक आधा सब्जेक्ट कम करके अक्टूबर नवंबर पे देंगे, कुछ अभी देंगे, कुछ बाद में देंगे, कुछ एक और साल भी लगाएंगे, जिसके लिए मैं एक एक बंदे से मीटिंग्स कर रहा हूं, उनको चाहिए कि वो क्या करें। और कुछ के साथ मेरी मीटिंग्स अभी भी पेंडिंग हैं, कुछ के साथ हो गई हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि 7 फरवरी तक मैं पूरी क्लास के हर उस बच्चे से मेरी मुलाकात एटलीस्ट हो चुकी हो जिसको मैं क्रिटिकल समझता हूं, ठीक है। जिसको मैं क्रिटिकल नहीं समझता, जिनके रिजल्ट्स एज और ए स्टार्स में हैं, उनको पता है कि चलो कम से कम 20 में है और मुझे उम्मीद है कि वो ए में शिफ्ट हो जाएंगे,